हमारे देश में किसान क्या अहमियत रखता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बावजूद इसके कितना ज़्यादा संघर्ष उन्हें करना पड़ता है ये बात भी सभी को पता है। और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए ही वो वोट देते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को। उन्हें नेता के रूप में चुनते हैं कि उनके परेशानियों का हल निकाला जाएगा। लेकिन कोई भी नेता बन जाए उनकी स्थितियां ढाक के तीन पात रह जाती हैं। फिर चाहे से वो हों हनुमान बेनीवाल जो किसानों के नेता कहे जाते हैं, और फिर चाहे से वो हो रविंद्र सिंह भाटी। पिछले दिनों राजस्थान में कितने ही ऐसे मुद्दे हुए जिनको लेकर रविंद्र सिंह भाटी भी काफ़ी अग्रेसिव हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, और हनुमान बेनीवाल भी पहले से ही इन मुद्दों पर अपनी अग्रेशन दिखा चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी राजस्थान की सियासत में पिछले दिनों हुआ, और उन सबको देखते हुए किसान कौम का असली हितैषी नेता कौन है, डोटासरा, हनुमान बेनीवाल या फिर रविंद्र सिंह भाटी। तो ये जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ कि अभी पिछले दिनों बीकानेर में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। वहाँ किसानों के लिए वो महापंचायत की गई। एज अ जाट लीडर डोटासरा जी को वहाँ बुलाया गया। लेकिन भीड़ में से एक युवक आता है और बहुत ज़ोर शोर से कहने लग जाता है कि ये पंचायत जब हमारे हित के लिए रखी गई है तो हमारे हितों के नेता यानी कि हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया गया, जो हमारे कौम से भी आते हैं, किसान कौम के हितैषी भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए एक जन नेता के रूप में जो इमेज है उनकी, वो शायद अभी इतनी स्वीकार्यता नहीं है लोगों के मन में, और हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाते आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों नेताओं में क्या हमेशा से ही टकराव रहेगा? देखिए, किसानों को राजनीतिक औजार बनाना और किसानों को राजनीतिक औजार की तरह ही इस्तेमाल करना, ये राजनीति का शायद पर्याय सा बन चुका है। फिर चाहे आप पंजाब हरियाणा में देख लीजिए जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, और जिस तरीके से एक तरफ अकाली दल, दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा की बात करें तो कई ऐसे जाट नेता हैं जो अपनी सियासत चमकाने भर के लिए किसानों का उपयोग करते हैं। वैसे ही राजस्थान में मुझे ज्यादातर जगह उपयोगी होते हुए दिखा। हनुमान बेनीवाल के लिए जब सियासी समीकरण बैठ रहे थे, उन्होंने एनडीए छोड़ दी किसान आंदोलन के लिए, और उसके बाद जब किसानों को उनकी जरूरत थी तो वो किसानों के साथ गए नहीं, और केवल धमकी दे रहे थे बीजेपी को कि अगर करेगा कोई आंदोलन तो मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन किया नहीं। तो वो धमकी भी थी या ब्लैकमेलिंग थी, पहले तो ये सवाल उठता है जी। तो ऐसे में किसानों का भरोसा कौन जीत सकता है? लेकिन हाल ही किसानों को भरोसा कैसे हो? ऐसे में जब रविंद्र सिंह भाटी आते हैं तो लगता है कि एक उम्मीद की किरण आ रही है, क्योंकि ना वो बीजेपी से एसोसिएटेड है, ना वो कांग्रेस से एसोसिएटेड है, फिर भी लोकप्रिय हैं। उनके तरीके अलग हैं, उनकी सियासत अलग है। वो जिस मुद्दे को उठाएंगे लोगों को लगता है वो दूर तक साथ में जाएंगे, और इसलिए उनकी जो बंद हुई उम्मीदों पे एक नई किरण आई है, वो रविंद्र सिंह भाटी है। और कहीं ना कहीं वो थक हार गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा या हनुमान बेनीवाल, तमाम सारे लोगों से, क्योंकि सिर्फ प्रलोभन मिले, सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कहीं पर भी कोई भी जगह पर एक सही दृष्टि नहीं मिली कि किसानों के साथ ये अंत तक बने रहेंगे। तो किसानों को मिला है तो केवल छलावा मिला है। आज तक राजनीतिज्ञों से कुछ भी ग्राउंड पे उन्हें नहीं मिला जी। लेकिन जिस दिशा में हमारे राजस्थान की राजनीति जा रही है, और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश हर नेता करता है, तो आपको क्या लगता है कि जो किसानी वोट बैंक है वो भाटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, बिना कांग्रेस, बिना भाजपा के जो 6 लाख वोट ला सकता है ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में जो डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत बड़ी है, और वो भी सांसद चुनाव में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की जो कंस्टिट्यूएंसी अपने आप में बहुत बड़ी, तो कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी रविंद्र सिंह भाटी में। और वही वो बात को समझने वाली चीज ये है कि वो बात और कुछ नहीं, तंग आना है कांग्रेस और बीजेपी से जी। वो बात ये है कि आशा की किरण नजर आ रही है लोगों को रविंद्र सिंह भाटी में,
और वही आशा की किरण अब किसानों को भी नजर आ रही है, और इसलिए वो उन्हें उनका स्वागत खुले दिल से कर रहे हैं। चाहे जातिगत समीकरण कुछ और कहता हो, क्योंकि ज़्यादातर किसान जाट जाति से आते हैं, ये राजपूत जाति से आते हैं, पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जातिगत समीकरण से परे चले जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी उनमें से है, युवाओं में बेहद फेमस है, और कहीं ना कहीं जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो 6 लाख से परे वोट लाए, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर भी उनको वोट दे रहे हैं। तो जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी जिस गति से काम कर रहे हैं, जिस तेजी से अपने धरातल को मजबूत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो 2028 का चुनाव आएगा, उस चुनावी रण में एक बार फिर से कूदेंगे रविंद्र सिंह भाटी? जाहिर तौर पे कूदेंगे, पीछे हटने वालों में से वो है नहीं, और तब तक कुछ बड़ा कर चुके होंगे। ये 4 साल जो है वो बहुत निर्णायक 4 साल है। इसमें आपको पता चल जाएगा राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा कैसे सियासत को बदल रहे हैं राजस्थान के, और वो बदल के दिखाएंगे। और लोग जो ढूंढ रहे हैं एक ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन जो बीजेपी कांग्रेस के लगातार किए जाने वाले कामों से थोड़ा आगे, थोड़ा हटके, थोड़ा हित में, थोड़ा डेवलपमेंट में, थोड़ा विकास में काम करे, वो ये लोग कर सकते हैं। तो आपको ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के लिए आपने कहा कि वो कूदेंगे ही कूदेंगे चुनावी रण में, क्या एक ऐसा वक्त आएगा कि अभी तो उन्होंने टिकट मांगी थी बीजेपी से और उन्हें नहीं मिली, उस वक्त पार्टियां इनके पास आएंगी और ये नहीं लेंगे, क्योंकि तब तक ये अपनी जो ज़मीन है उसको बहुत मजबूत कर चुके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो वक्त तो ऑलरेडी आ चुका है। आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी को उनकी बढ़ती लोकप्रियता देख कर उनको किसी पार्टी ने टिकट ऑफर नहीं किया होगा? उनके पास बहुत लोगों से बहुत कॉल्स आए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी सोच, किसी रणनीति के तहत फिलहाल निर्दलीय लड़ने का सोचा होगा। ऐसे ही नहीं कि निर्दलीय लड़कर वो 6 लाख वोट लाते हैं और उसके बाद तमाम सारे निर्दलियों के साथ वो डिनर पर बैठ जाते हैं, वो राजकुमार रोत के प्रोग्रामों में भी दिख जाते हैं। तो कोई ना कोई समीकरण, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। अब वो किस दिशा में जाएगी, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, या जो तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है उन सबको साथ में लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे साथ में लाने वाला, ऐसे किस तरीके से वो राजस्थान की सियासत बदलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। जी, तो अपने वोट बैंक से लेकर तमाम सर्व समाज के नेता बनने तक, आदिवासियों से लेकर पूरे दलित समाज तक, सब जगह रविंद्र सिंह भाटी की पहुंचती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, सबका प्यार उन्हें मिलता जा रहा है। और जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता के रूप में अपने कद को बढ़ाते जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।